हाय गाइस, वेलकम बैक। आपने देखा होगा कि फेसबुक, यूट्यूब, इंटरेस्ट जैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस यूज़र्स को अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट कंटेंट्स रिकमेंड करते हैं। अगर आप अमेज़ॉन वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वहाँ पे आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए जाएंगे, आपके सामने डिस्प्ले किए जाएंगे। सो ये कैसे होता है? इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक एंड अल्गोरिदम्स लिखे होते हैं एंड लॉजिक्स को काम करने के लिए डेटा की ज़रूरत होती है। तो ये जो सारे एप्लीकेशंस है डेटा ड्रिवन एप्लीकेशंस है। सो इनको वर्क करने के लिए, इफ़िशिएंटली वर्क करने के लिए डेटा की ज़रूरत होती है एंड डेटा इज़ नॉट अ स्मॉल, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कॉल्ड एज बिग डेटा। एंड इस डेटा को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। Sources includes websites, web applications, devices, IoT devices, smart devices। एंड ये जो sources का नंबर है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है बिकॉज वेबसाइट्स इंक्रीज हो रही है, डिवाइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, सो डेटा भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो डिजिटल डेटा है इट्स अ ह्यूज डेटा एंड इसका यूज़ किया जाता है एप्लीकेशंस में फॉर द बिजनेस प्रॉफिट एंड बिजनेस डिसीजंस। सो इस डेटा को कौन मैनेज करता है? एंड द आंसर इज डेटा इंजीनियर्स। जैसे लाइब्रेरियन लाइब्रेरी में जो बुक्स है उसे मैनेज करता है, सिमिलरली डेटा इंजीनियर्स डिजिटल डेटा को मैनेज करता है। सो डेटा इंजीनियरिंग इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग फील्ड ऑफ द डेटा वर्ल्ड एंड इसके जॉब्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। सो अगर आप बात करते हैं डेटा इंजीनियरिंग फील्ड की तो 100 बिलियन मार्केट हो जाएगा बाय 2028। एंड यूएस में डेटा इंजीनियरिंग की जो जॉब्स है वो 26% इंक्रीज हो रहे एवरी ईयर। चलिए डेटा इंजीनियरिंग को डिफाइन करते हैं। सो डेटा इंजीनियरिंग इज द डिसिप्लिन विच क्रिएट्स डेटा कलेक्शन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस एंड देन उस डेटा को स्टोर करना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट डेटा। ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड्स क्लीनिंग ऑफ द डेटा, रीस्ट्रक्चरिंग, रीफॉर्मेटिंग ऑफ द डेटा एंड देन डेटा एनालिसिस फॉर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। So data engineers are the literal foundation that enable data scientists to perform their work। चलिए इस सेकंड स्टेटमेंट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो देखिए डेटा वर्ल्ड में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डेटा प्रोड्यूसर्स, वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस, डिवाइसेस जो एक्चुअली डेटा को प्रोड्यूस करते हैं। जो भी डेटा प्रोड्यूस होता है वो रॉ फॉर्मेट में होता है, मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड होता है, उसे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते फॉर द एक्चुअल पर्पस। सो इसीलिए डेटा मैनिपुलेटर्स होते हैं कॉल्ड एज डेटा इंजीनियर्स। रॉ डेटा को कन्वर्ट करेंगे इनटू द मीनिंगफुल फॉर्मेट्स, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड देन उस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम किया जाएगा बाय डेटा कंज्यूमर्स। सो ये 3 पार्ट्स हैं, डेटा प्रोड्यूसर्स, डेटा मैनिपुलेटर्स एंड डेटा कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल लेते हैं अमेजॉन वेबसाइट का। सो अमेजॉन वेबसाइट का कंसिडर एक डे का सेल है एंड वो जो डेटा है कलेक्ट किया गया है फ्रॉम द वेबसाइट। सो कुछ इस तरीके से स्टोर किया जाएगा एंड डेटा इंजीनियर्स इसे रीस्ट्रक्चर करेंगे, रीफॉर्मेट करेंगे, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को रिमूव कर देंगे एंड देन जो भी फाइनल डेटा बनेगा उस डेटा को दिया जाएगा फॉर द डेटा कंज्यूमर्स। सो डेटा कंज्यूमर्स में बहुत सारी चीज़ें आती है लाइक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हो गए, डेटा साइंस लॉजिक्स हो गए, देन डेटा एनालिसिस, जो भी यहाँ पे एक्चुअल लॉजिक लिखा गया है। चलिए अब बात करते हैं डेटा इंजीनियरिंग के की एलिमेंट्स के बारे में एंड द फर्स्ट वन इज डेटा इंजेशन। डेटा इंजेशन का मीनिंग होता है कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज में आते हैं डेटाबेसेस, एप्लीकेशंस, आईओटी डिवाइसेस, क्लाउड सोर्सेज, स्ट्रीमिंग डिवाइसेस, फाइल्स, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेज हो सकते हैं। सो डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, गैदर किया जाएगा एंड स्टोर किया जाएगा इनटू द सेंट्रलाइज सिस्टम। सो अब डेटा एक जगह पर आ गया है, इसे हम अब मॉडिफाई करेंगे। जो डेटा सोर्सेज से मिलता है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर्ड data that is highly organized and stored in a predefined format, example SQL tables, relational tables, spreadsheets। so यहाँ पे डेटा एक predefined format में प्रेजेंट है। सेकेंड वन इज सेमी स्ट्रक्चर्ड। सो इसमें कोई रिजिड स्कीमा नहीं होता है बट स्टिल सम ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टीज होती है लाइक टैग्स हो गया, मार्कअप्स हो गए। सो HTML कोड हो गया, JSON फाइल्स, XML फाइल्स, इसमें टैग्स होते हैं, मार्कअप्स होते हैं जिससे एक स्ट्रक्चर आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज सेमी स्ट्रक्चर्ड। यहाँ पे कोई रिजिड फिक्स स्कीमा नहीं है। देन थर्ड वन इज अनस्ट्रक्चर्ड लाइक ऑडियो वीडियो फाइल्स, PDF फाइल्स,
कोई स्ट्रक्चर नहीं है, डज नॉट हैव अ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर और स्कीमा। तो ये 3 टाइप्स के डेटा हो सकते हैं इन द सोर्स। डेटा इंजेक्शन से हम क्या करते हैं, मल्टीपल सोर्सेज से डेटा ट्रांसफर करते हैं इनटू अ सेंट्रलाइज सिस्टम। ये हो गया डेटा इंजेक्शन प्रोसेस। अब सेंट्रलाइज सिस्टम यानी क्या, डेटा स्टोरेज। एक डेटा स्टोरेज होगा, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी डेटा वेयर हाउस, इट कैन बी डेटा लेक, इट कैन बी एनी डेटाबेस, ओरेकल डेटाबेस हो सकता है। सो देखिए जो डेटा है अभी एक सेंट्रलाइज सिस्टम में प्रेजेंट है, लेकिन उसमें अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसे हम डायरेक्टली एप्लीकेशन में यूज़ नहीं कर सकते। उसे पहले क्लीन करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, जो अननेसेसरी डेटा है उसे रिमूव करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी है, डेटा की क्वालिटी हमें मेंटेन करनी है, एंड इसके लिए डेटा ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। सो द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, इनरिचिंग एंड स्ट्रक्चरिंग द रॉ डेटा इनटू अ यूजेबल फॉर्मेट। सो हमारा पर्पज़ क्या है, हमारा पर्पज़ है डेटा को यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, ताकि उसे हम एप्लीकेशन में यूज़ कर सके आगे जाकर। एंड इसके लिए यूज़ किया जाता है ETL प्रोसेस का। ETL स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। देर इज़ ए ELT प्रोसेस एज वेल। हम बात करेंगे इसी सीरीज में कि ETL एंड ELT में क्या डिफरेंस है। सो ETL प्रोसेस में डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम दैट सेंट्रलाइज सिस्टम, देन ट्रांसफॉर्म किया जाता है, इसमें क्लीनिंग, इनरिचिंग बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एंड देन फिर से लोड किया जाता है इनटू द टारगेट। ये करने के लिए बहुत सारे ETL टूल्स अवेलेबल है, टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। अपाची स्पार्क में आप ये कर सकते हैं, अब इनिशियो एक ETL टूल है, इसमें आप ये कर सकते हैं। देन इन्फॉर्मेटिका, पाइथन लाइब्रेरीज का यूज़ कर सकते हैं, लाइक पांडास हो गया। सो डेटा ऑर्केस्ट्रेशन का मीनिंग होता है बिल्डिंग ऑटोमेटेड वर्क फ्लोज एंड स्केड्यूलिंग जॉब्स फॉर डेटा मूवमेंट एंड प्रोसेसिंग। सो ये जो सारी चीज़ें ये मैन्युअली नहीं की जाती, इनको स्केड्यूल किया जाता है, ये इनके पाइपलाइंस बनाए जाते हैं। पाइपलाइंस यानी वर्क फ्लोज, डेटा फ्लोज। जैसे वाटर की पाइपलाइंस होती है, सिमिलरली डेटा की भी पाइपलाइंस होती है। सो इन पाइपलाइंस को बनाया जाता है, ऑटोमेट किया जाता है, स्केड्यूल किया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है डेटा ऑर्केस्ट्रेशन। सो जो भी डेटा कलेक्शन है, देन ब्रिंगिंग डेटा इनटू द सेंट्रलाइज सिस्टम, देन ETL में जाना, देन ETL से टारगेट डेटाबेस में जाना, ये सब कुछ ऑटोमेट किया जाएगा बाय यूजिंग डेटा ऑर्केस्ट्रेशन। बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल है। पॉपुलर वन इज़ अपाची एयरफ्लो। इसका यूज़ किया जाता है फॉर ऑटोमेशन एंड स्केड्यूलिंग जॉब्स, क्रिएटिंग पाइपलाइंस। डेटा इंजीनियर्स देन डेटा इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म डेटा को कंबाइन किया जाएगा, एक यूनिफाइड सिस्टम में रखा जाएगा फॉर द एनालिसिस। सो डेटा सेट्स क्रिएट किए जाएंगे एंड उन डेटा सेट्स को फर्दर वर्क के लिए यूज़ किया जाएगा। देन आता है डेटा क्वालिटी एंड गवर्नेंस। सो डेटा क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है डेटा इंजीनियर्स को। इट इंश्योर्स द एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड सिक्योरिटी ऑफ द डेटा थ्रू वैलिडेशन चेक्स एंड कंप्लायंस विद पॉलिसीज। इसके लिए भी टूल्स है, मैं बताऊंगा आगे आपको। सो ये एक डेटा पाइपलाइन का एग्जांपल है। यू कैन सी नंबर ऑफ डेटा सोर्सेज अवेलेबल, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, सभी टाइप्स के डेटा अवेलेबल है। इस डेटा को कलेक्ट किया जाएगा एंड पुट किया जाएगा इनटू द सेंट्रलाइज सिस्टम। यहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम डेटा लेक है। इस प्रोसेस को बोला जाएगा डेटा इंजेक्शन, एंड दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस इन डेटा इंजीनियरिंग, डेटा इंजेक्शन। देन डेटा को स्टोर किया गया इनटू द सेंट्रलाइज सिस्टम कॉल्ड एज डेटा स्टोरेज। अब इस डेटा को दिया जाएगा ETL प्रोसेस के पास फॉर द डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज द थर्ड स्टेप। इसमें वैलिडेशन होगा, डेटा क्लीनिंग होगा, डेटा को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, अननेसेसरी डेटा रिमूव किया जाएगा एंड डेटा को क्यूरेट किया जाएगा। क्यूरेट करना यानी डेटा मॉडल्स क्रिएट करना, हम बात करेंगे इसके बारे में। डेटा एग्रीगेशन परफॉर्म करना, नॉर्मलाइजेशन, डीनॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करना, डेटा को एनरिच करना। वैलिडेशन में बहुत सारे वैलिडेशंस है। यू कैन सी स्कीमा वैलिडेशंस, टाइप वैलिडेशंस, रेंज वैलिडेशंस, बिजनेस रूल वैलिडेशंस। देन क्लीनिंग में डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करना, मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करना, डेटा को फॉर्मेट करना, आउटलायर डिटेक्शन। देन स्टैंडर्डाइजेशन में यूनिट कन्वर्जेंस, देन डेटा टाइप्स को मैप करना, बहुत सारी चीज़ें आती है। सो डेटा मॉडलिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेटा इंजीनियरिंग। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो ये सब कुछ होने के बाद ये सब कुछ आता है अंडर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ये ETL टूल परफॉर्म करता है, बहुत सारे ETL टूल्स अवेलेबल है। अब डेटा को कंबाइन किया जाएगा, पुट किया जाएगा इनटू द वन स्टोरेज। यहाँ पे डेल्टा लेक है एंड डेल्टा लेक से डेटा को दिया जा रहा है डेटा वेयर हाउस के पास। तो ये है हमारा फाइनल डेटा।
इस फाइनल डेटा को देन दिया जाएगा फॉर द फर्दर यूज़। सो डेटा ऑर्केस्ट्रेशन मीनिंग कि स्केड्यूल करना जॉब्स, इस सारी प्रोसेस को ऑटोमेट करना। एंड डेटा इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया, जो पूरा डेटा है यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया एंड देन इसे यूज़ किया जाएगा इन मशीन लर्निंग, डेटा साइंस फॉर फर्दर यूज़। इसे बोला जाता है डेटा इंजीनियरिंग एंड ये है एक एग्जाम्पल डेटा पाइपलाइन का। सो डेटा इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसका क्या रोल है? फर्स्ट वन इज डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डेटा पाइपलाइंस। डेटा पाइपलाइंस को क्रिएट करना, इम्प्लीमेंट करना, डेटा सिक्योरिटी इंश्योर करना, देन ऑप्टिमाइज करना डेटा सिस्टम्स को फॉर परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी, कोलैबोरेट करना विद डेटा एनालिस्ट, साइंटिस्ट एंड बिजनेस स्टेक होल्डर्स। सपोज रिक्वेस्ट आती है यूज़र से कि डेटा पाइपलाइंस में एक और सोर्स ऐड कर देना है, तो ये काम किसका होगा? डेटा इंजीनियर का होगा। और भी बहुत सारे काम डेटा इंजीनियर करता है। अब बात करते हैं टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जिनका यूज़ किया जाता है डेटा इंजीनियरिंग में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, जावा, स्काला, एसक्यूएल, इनका यूज़ किया जाता है। देन डेटा स्टोरेज के लिए अमेजॉन S3, स्नोफ्लेक, मोंगोडीबी, माईएसक्यूएल, ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। और भी बहुत सारी अल्टरनेट्स अवेलेबल हैं। डेटा प्रोसेसिंग के लिए अपाची स्पार्क, डेटाब्रिक्स। सो डेटाब्रिक्स में आप ऑलमोस्ट सभी काम कर सकते हैं डेटा इंजीनियरिंग्स के, लाइक डेटा स्टोर भी यहाँ पे कर सकते हैं। देन ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स, अपाची एयरफ्लो इज़ पॉपुलर वन, कुबरनेट्स। देन डेटाब्रिक्स का यूज़ भी आप कर सकते हैं फॉर ऑर्केस्ट्रेशन। विजुअलाइजेशन बना सकते हैं आप पावर BI में, टैब्ल्यू में। लाइक डेटा इंजेक्शन जो होता है वो आप डेटाब्रिक्स से भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टूल्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं। सो ये है कंप्लीट डेटा इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड इसमें बहुत सारे टूल्स भी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ये सब कुछ। सिक्योरिटी के लिए देखिए यहाँ पे की वॉल्ट है, देन अज्योर AD, NSG जैसी टेक्नोलॉजीज़ हैं। देन मॉनिटरिंग एंड अलर्ट्स के लिए लॉग्स एनालिटिक्स, अज्योर मॉनिटर्स। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड DevOps के लिए अज्योर पाइपलाइन, नेटवर्किंग के लिए VPN गेटवे। सो ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में जिनका यूज़ हम डेटा इंजीनियरिंग में करते हैं।